नमस्कार बच्चों, आज हम सीखेंगे र के रूप। र के विभिन्न रूप। र के कितने रूप हैं? र के 4 रूप हैं। मैं आपको एक बात यहाँ पर बताना चाहूंगी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। र की मात्रा नहीं होती, र के रूप होते हैं। पहला है सामान्य र, दूसरा है रेफ र, तीसरा है पदेन र और चौथा है पदेन र। तीसरा और चौथा दोनों पदेन र हैं। इनको लिखने का और इनके नियम वो अलग है, लेकिन इनका नाम एक ही है, पदेन र। पदेन जो पैर में लिखा जाए। इनकी ध्वनि किस तरह है? र की ध्वनि है र, जैसे रथ। रेफ र की ध्वनि है, ये जो शिरोरेखा के ऊपर सी आकार में लिखा जाता है, इसकी ध्वनि है अर्र अर्र। ये है पदेन र। इसकी ध्वनि पूरे सामान्य र की तरह रहती है, र। और इस पदेन र की ध्वनि भी सामान्य र की तरह र ही रहती है। पहले हम सीखेंगे र का सामान्य रूप। सामान्य रूप को स्वर सहित र भी कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखें, स्वर सहित का अर्थ है जो व्यंजन, सभी व्यंजन उनके साथ स्वर समाहित होता है। कौन सा स्वर? अ। जैसे र जमा अ, वो क्या है? र। म जमा अ, वो क्या है? म। इसीलिए सामान्य र को स्वर सहित र कहते हैं, मतलब स्वर के साथ इसमें स्वर मिला हुआ है। इसको लुंठित र भी कहते हैं। लुंठित र ये पूर्ण र होता है, जैसे कि यहाँ पे रथ, रथ, रथ। रबड़, रोटी, रात। ये है र का सामान्य रूप। अगला है र का रेफ रूप। र का रेफ रूप ये स्वर रहित होता है। ध्यान रखें, पहले था सामान्य र, वो था स्वर सहित, मतलब स्वर के साथ। ये है रेफ र, स्वर रहित, अर्थात इसके साथ स्वर नहीं है। र जमा अ, इसमें अ नहीं है, यह है स्वर रहित र। इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं। इसके नीचे ये जो चिन्ह है, इसको कहते हैं हलंत। जब ये चिन्ह किसी वर्ण के नीचे, किसी व्यंजन के नीचे हो, तो उस अक्षर को अर्ध व्यंजन कहा जाता है। इसीलिए यहाँ र के नीचे ये चिन्ह है, इसका अर्थ है ये स्वर रहित र है। इसका चिन्ह है शिरोरेखा के ऊपर सी आकार में लिखा जाता है। इसको जिस भी अक्षर के ऊपर लिखा जाता है, उस अक्षर को पूर्ण और रेफ को अर्ध उच्चारित किया जाता है। यहाँ पे उच्चारित का अर्थ है बोलना, अर्थात जिस भी अक्षर के ऊपर ये वाला निशान हो, ये वाला निशान हो, उस व्यंजन को पूरा, और इस वाले र को, इस वाले र की ध्वनि आधी होती है। अर्ध मीन्स आधी। रेफ र को पहले और जिस अक्षर पर रेफ लगा है उसको बाद में उच्चारित करते हैं। आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। यह है सूर्य,
अब ये देखिए, ये है सूर्य, ये क्या शब्द लिखा है? सूर्य। ये है य के ऊपर रेफ र है। अब यहाँ पे सूर्य, सूर्य। अब यहाँ पे सू के बाद र की आवाज आई और उसके बाद य। यहाँ पे य का की पूरी आवाज है और यहाँ रेफ र की आवाज आधी है। कैसे? मैंने पहले भी बताया, ये रेफ र की ध्वनि कैसे है? र। इसीलिए यहाँ पे क्या है? सूर्य, सूर्य, सूर्य। हम इसको सूर्य नहीं बोल रहे, ये है सूर्य। र की ध्वनि है बट आधी है, कम है। इसी तरह से पर्वत, पर्वत। सर्प, सर्प। अब हम सीखेंगे र का पदेन रूप। र का पदेन रूप स्वर रहित होता है, अर्थात इसमें अ सम्मिलित नहीं होता, असम्मिलित नहीं होता। इसका चिन्ह कुछ इस तरह से होता है। इसको रडार र भी कहते हैं। इस र को अक्षर के नीचे लगाया जाता है और यह पूर्ण र होता है। इसकी जो ध्वनि है ये पूरी रहती है और जिस अक्षर पर यह लगाया जाता है उसकी आवाज उसको आधी आवाज दी जाती है। मतलब वो अर्ध व्यंजन के रूप में बोला जाता है। लिखा पूरा जाता है लेकिन उसको बोला अर्ध व्यंजन के रूप में जाता है। जिस अक्षर पर रडार लगा होता है उस अक्षर को पहले तथा रडार को बाद में बोलते हैं। आइए इसको उदाहरण के साथ देखते हैं। यह है ग्रह। अब यहाँ पे ग और यह है र, पदेन र। ये पाई वाले शब्द वर्णों के साथ, व्यंजनों के साथ लिखा जाता है। पदेन र का ये वाला रूप पाई वाले व्यंजनों के साथ लिखा जाता है। पाई क्या है? ये जो सीधी रेखा है इसको बोलते हैं पाई। तो पाई वाले व्यंजन अर्थात जिस व्यंजन में ऐसी सीधी रेखा होती है उस व्यंजन के साथ अगर र की आवाज आए तो वहां पे इस वाले पदेन र का प्रयोग होता है। और जिस भी व्यंजन के साथ ये इसकी आवाज आती है उसमें उस व्यंजन की आवाज पहले रहेगी और र की आवाज बाद में आएगी और उस व्यंजन की आवाज आधी होगी, र की आवाज पूरी होगी। इसीलिए ग र, ग्रह। यहां पर रेफ र ग के साथ आया है। र का ये वाला रूप, पदेन र का ये वाला रूप पाई वाले व्यंजनों के साथ होता है। पाई वाले व्यंजनों के साथ प्रयोग किया जाता है। जब ये पाई वाले व्यंजनों के साथ आता है तो वहां पर उस व्यंजन की आवाज आधी और पदेन र की आवाज पूरी होती है। तो इसी तरह से ये क्या बनेगा? ग र ग्र, ग्र, ह, ग्रह। इसी तरह से ब र ब्र, ब्रश। चक्र, चक्र। अगला है र का पदेन रूप। ये भी र का पदेन रूप ही है, ये भी स्वर रहित है, परंतु इसको लिखने का तरीका अलग है, लिखने का ढंग अलग है। इसको इस तरह से लिखा जाता है। ये वाला र, पदेन र, इस र को अक्षर के पैर में अर्थात सबसे नीचे लगाया जाता है। मैंने पहले भी बताया था किसी अक्षर के, व्यंजन के या वर्ण के पैर नहीं होते। यहाँ पर पैर का अर्थ है नीचे, अक्षर के, वर्ण के नीचे।
पदेन को भी पूर्ण र उच्चारित किया जाता है। पहले वाला रडार र था, ये वाला पदेन र है। उस दोनों को पदेन र ही कहा जाता है। इस र वाले रूप को भी, इसकी ध्वनि भी पूरी ही होती है। सामान्य र की तरह इसकी ध्वनि पूरी होती है और जिस अक्षर के साथ ये लगता है उसकी ध्वनि आधी हो जाती है और उस अक्षर की ध्वनि पहले उच्चारित की जाती है। जैसे कि इसको उदाहरण से देखते हैं। यहाँ पे है ट के नीचे ये वाला पदेन र आया है, तो यहाँ पे इसकी ध्वनि कैसे निकलेगी? ट र ट्र, ट्र क, ट्रक। मेट्रो, ड्रम। अब हम कुछ शब्द पढ़ेंगे। सबसे पहले है रेफर। रेफर से संबंधित शब्द है, मैं पढ़ूंगी, आप मेरे पीछे पीछे बोलिए। कर्म, कर्म। पर्व, पर्व। गर्व, गर्व। कार्य, कार्य। धर्म, धर्म। मार्ग, मार्ग। अब है पदेन र या रडार र। ये पाई वाले व्यंजनों के साथ होता है। इसकी आवाज र पूरी तरह से सामान्य र की तरह होगी। क्रम, क्रम। व्रत, व्रत। प्राण, प्राण। भ्रमण, भ्रमण। समुद्र, समुद्र। प्रकाश, प्रकाश। अब है पदेन र का दूसरा रूप। इससे संबंधित शब्द है ट्राम, ट्राम। इस वाले पदेन र के रूप को समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि ये वाला पदेन र गोल व्यंजन, गोल मुंह वाले व्यंजन अर्थात ट, ठ, ड और ढ के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो नीचे से यहां से गोल है, इनके साथ पाई नहीं होती, ये पाई वाला व्यंजन नहीं है। सबसे पहला शब्द क्या है इसमें? ट्राम। ड्रामा, ड्रामा। ट्रेन, ट्रेन। ड्राइवर, ड्राइवर। ड्रेस, ड्रेस। ट्रक, ट्रक। धन्यवाद। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार अवश्य देखिए ताकि आपको र के सभी रूप अच्छे से समझ में आ जाए।